हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौहान आपको अपने YouTube चैनल रिजल्ट स्टडी 83 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ की क्लास हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आज की क्लास में हम मैथ में देखेंगे एवरेज क्या होता है, औसत। औसत चैप्टर को हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम इसका सामान्य रूल्स क्या होते हैं, औसत के छोटे छोटे जो फार्मूलाज होते हैं उस फार्मूले को हम देखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। ठीक है, मतलब प्रश्नों को हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको हम एक एक करके प्रश्नों को हल कराएंगे ताकि जो भी एवरेज से रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न के जो डाउट होते हैं सब क्लियर हो जाए, ताकि एवरेज से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, आप आसानी से उस प्रश्न को हल करके उसका आंसर लगा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास विलंब न करते हुए स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, एवरेज सबसे पहला इसका रूल्स होता है एवरेज, औसत। औसत क्या होता है दोस्तों? औसत जब हमें कोई डेटा दिया गया होता है, कोई संख्या दी गई होती है, जब हमसे पूछता है कि इसका एवरेज बताइए, औसत बताइए, तो हम क्या करते हैं? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, जब हमें औसत निकालना होता है तो हम यही छोटे से फार्मूले को अप्लाई करते हैं। रिजल्ट हमारा सामने होता है, किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, हो गया? चलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हो गया? चलिए, धन्यवाद। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, जब हमें एग्जाम में औसत बोलेगा निकालने के लिए तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, आप इस सूत्र को अपने रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और याद कर लीजिए, औसत बराबर होता है पदों की योग बटे पदों की संख्या। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। ध्यान से आप समझिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किमी प्रति घंटा की चाल से तथा उतनी ही दूरी y किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा की औसत चाल जो हो जाएगी मेरे प्रिय साथियों, औसत चाल जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, औसत चाल मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो एक निश्चित दूरी को एक बार x किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और तथा फिर उतनी ही दूरी एक बार y किमी प्रति घंटा की चाल से वो तय कर रहा है, तब पूरी यात्रा को तय करने में जो औसत चाल होगी उसकी 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा छोटा सा फार्मूला एक और तैयार हो गया। आप इसको भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ताकि एवरेज से रिलेटेड जब हम आपके सामने प्रश्नों को लेकर आए तो आपके दिमाग में ये फार्मूला फिट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पे देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट हमारा है श्रेणी से रिलेटेड, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी हम जानते हैं, जैसे ए कोई मतलब की वैल्यू दे रखा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डॉट इनफाइनाइट तक दे रहा है, तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है ए होता है, सार्वंतर डी होता है। सार्वंतर मतलब पदों का अंतर। ठीक है, सार्वंतर मतलब पदों का अंतर डी होता है। जैसे देखिए इस श्रेणी में हमारा क्या है? इस श्रेणी में हमारा प्रथम पद हमारा क्या है? ए है, प्रथम पद ए है। सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर मतलब
पदों का अंतर, पदों का अंतर निकालिए, दूसरे पद में पहला पद घटाइए, दूसरा पद है हमारा a प्लस डी माइनस पहला पद, ठीक है। सामांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब पदों का अंतर, सामांतर मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद समांतर श्रेणी में। तो हम देखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा, अर्थात हमारा समांतर कितना आ गया, डी, ठीक है। अच्छा, अगर इस प्रकार की श्रेणी दी गई है, इस प्रकार की श्रेणी दी गई है और आपसे अगर पूछ रहा है कि आप इस श्रेणी का यनवा पद निकालिए, यनवा पद निकालने के लिए मेरे प्रिय साथियों जो फार्मूला होता है टी एन बराबर होता है एन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा जो फार्मूला होता है वो ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है यनवा पद के लिए टी एन बराबर, ठीक है, टर्म ऑफ एन मतलब यनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है, इसको हम याद रखेंगे। और उसके बाद यदि हमसे पूछ रहा है कि इसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल निकाल दीजिए, तब सम ऑफ नंबर यन बराबर होता है n बाई 2 बड़े वाले ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये जो हमारा फार्मूला होता है ये हमारे समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला होता है। n पदों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है यन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा n है, ठीक है, ये हमारा n है। यन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा सेकेंड फार्मूला है। आइए यदि हमारे श्रेणी में अंतिम पद भी दे रखा हो और तब हमसे अगर पूछ ले कि मतलब इसका योगफल बताइए, तब यन बराबर होता है n बाई 2 a प्लस यल, ए हमारा क्या है, प्रथम पद है, यल हमारा क्या है, अंतिम पद है। शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां तक हम समझ पा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो n बाई 2 a प्लस यल, ये हमारा हो गया अंतिम पद, अगर दिया है तब उसका योगफल पूछ रहा है, तब जहां यल हमारा क्या है, अंतिम पद है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हमसे पूछ रहा है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n तक अगर पूछ रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 होता है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, विषम संख्याएं जैसे हमारी होती हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 15 17, समझ रहे नहीं आप, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस 1 विषम प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्याओं के अगर हमसे योग पूछ रहा है, इसका जो फार्मूला होता है n स्क्वायर। अभी हम सवाल को लेके प्रैक्टिस कराएंगे, सब बातें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मैथ देखिए मेरे प्रिय साथियों, एक मिनट का आपका टाइम लेंगे। मैथ बहुत टफ नहीं होती है, बस मैथ का कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको पकड़ना है कि मैथ का रूल्स क्या है। देखिए मैथ जो होती है बेसिकली डिपेंड ऑन फार्मूला, फार्मूले पे डिपेंड होता है मैथ का हर क्वेश्चन, हर प्रश्न, और उसी को हम अगर पकड़ बना लेंगे तो हमारा जो मैथ में कैलकुलेशन प्लस मतलब हल करने का जो तरीका होता है मेंटेन हो जाएगा, रिजल्ट हमारा आपके सामने होगा, रिजल्ट हमारा हमारे सामने होगा। चलिए देखते हैं प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं, वह संख्या जो 2 से डिवाइडेड हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो फिर हम देखिए 2
4 6 8 डॉट 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 2n। n कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n ब्रैकेट में n+1 होता है। ठीक है, अब जो हमारे बेसिक रूल्स थे, बेसिक जनरल फार्मूला था एवरेज का, उसको आपको बता दिया गया है। अब हम चलते हैं, आपको एक दो पॉइंट्स और बताते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रश्नों के साथ आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। जैसे तो दोस्तों ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा सूत्र है कि औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखिए इक्वल के इस साइड पदों की संख्या का पदों का योग में डिवाइड है, हम इसको इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि पदों का योग हमसे पूछ लिया, पदों का योग अगर हमसे पूछ लिया, हम कह सकते हैं औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे अभी बेसिक रूल्स हैं औसत के। अभी हम ले चलते हैं आपको प्रश्नों पे। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? ठीक है, प्रश्न में दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमसे कहा जा रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, और हम अभी अभी रूल्स पढ़े हैं, हम जानते हैं या वी नो दैट हम जानते हैं, हमसे कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहां तक? 50 तक। ठीक है, 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या फार्मूला होता है, मतलब कि इसके लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ का जो हम आपको फार्मूला बताए थे क्या होता है, n/2 n+1। लगाइए लगाइए लगाइए, देखिए इसमें क्या है, n/2, n का मान कितना है? 50 है, बटे 2 और n+1 मतलब 50 + 1। ठीक है, अब देखिए 25 आया ये, अरे भाई 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, 25 × 51। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 51 में 25 का गुणा कर लीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 7 2 इतना 1275। ठीक है, कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया कितना? 1275। प्रश्न में कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। औसत मतलब ये हमारा क्या आ गया? योग आ गया, ये हमारा क्या आ गया? योग आ गया। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग निकल के हमारा आ गया, अब पदों की संख्या कितना है? 50। ठीक है, भाग करिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 25.5, ये हमारा आंसर। ठीक है, भाग करके देख लीजिएगा। अरे भाई भाग करना तो आता ही, भाग तो हम आपको पढ़ाए ही हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत आयु कितनी होगी? मतलब ए बी सी की आयु जो दिया गया है और उसके बाद इनकी औसत आयु पूछ रहा है। मतलब औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब पहले इनके आयु का योग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ए बी तथा सी के आयु
का योग, योग कितना होगा? एक ही आयु कितना है? एक ही आयु है हमारा 32 प्लस 36 प्लस 46। सी की आयु हमारा है 46 वर्ष। तीनों को जब हम ऐड करेंगे, तीनों को जब हम जोड़ेंगे, अरे भाई 32 में 36 प्लस 46 जोड़िए, देखिए 32 36 और 46, 6 2 8 6 14 के 4 हाथ लगा 1, 3 1 4 4 3 7 4 11, 114 वर्ष आ गया, 114 वर्ष आ गया। ठीक है, 114 वर्ष आ गया हमारा। अब हमसे कह रहा है इनके आयु का औसत। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है इनकी औसत आयु। औसत आयु बराबर 114 बटे पदों की संख्या कितनी है? 3। कितनी आ गई? 38 वर्ष। 38 वर्ष क्या आ गई? इनकी औसत आयु आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, लिखा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। हमें सबसे पहले 3 के 5 गुणज को पता कर लेना है। ठीक है, जैसे हमारे 3 के गुणज, पहला हमारा 3 हो गया, दूसरा 6, तीसरा 9, 12 और 15, 1 2 3 4 5। ठीक है, कह रहा है अब इनका औसत। औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब जोड़ कर लीजिए, पदों को सब जोड़ दीजिए। ठीक है, 6 3 9 9 9 18 18 18 12 15 जोड़िए, 5 2 7 8 7 15 5 हाथ लगा 1 1 3 3 1 4, मतलब टोटल योग कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, टोटल योग कितना आ गया? 45 आ गया। अब पदों का योग निकल गया। अब पदों की संख्या, क्यों? क्योंकि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है पदों की योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग हमारा 5 है, संख्या 1 2 3 4 5, योग हमारा 45 है, सॉरी, योग हमारा 45 है, पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है, 5 है। ठीक है, 5 9 45, अर्थात औसत कितना आ गया? 9। औसत हमारा कितना आ गया? 9 औसत आ गया। और इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आप देखिए, ये जो हमारा परीक्षा है, रेलवे परीक्षा में पूछा गया, जो हमारा प्रश्न है रेलवे परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग औसत से रिलेटेड प्रश्न को अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एवरेज से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम पीरियड में, वो अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ऐसे लिखा है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? ठीक है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? माना 4 विषम क्रमागत संख्या, ए बराबर मान लेते हैं x प्लस 1, बी बराबर मान लेते हैं x प्लस 3, क्योंकि विषम मानना है। ठीक है, सी बराबर मान लेते हैं x प्लस 5, डी बराबर मान लेते हैं x प्लस 7। ठीक है, आंसर हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि इनका औसत जो है 42 है, अर्थात औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। सूत्र लिख लीजिए, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की
संख्या। ठीक है, औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है हमारा 42, औसत दे रखा है 42, और पदों का योग कर देते हैं, पदों का योग कर देते हैं x+1, ठीक है, प्लस x+3 प्लस x+5 प्लस x+7, योग हो गया, सबको जोड़ दिए, बटे पदों की संख्या कितनी है? 4 संख्या है। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। यहाँ पे इसका डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, 42 गुणे 4 बराबर 1x 2x 3x 4x, 4x प्लस 1 3 4 5 4 9 9 7 16, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 7 दूना 14 के 4 हाथ लगा 1, सॉरी ये 4 है, 4 दूना 8, उसके बाद 4 चौक 16, 168 बराबर आ गया 4x प्लस 16, 16 हमारा इधर प्लस में है, इसको इक्वल के इधर ले आइए, माइनस में होगा। आइए देखते हैं, 168 माइनस 16 बराबर 4x, 168 में से 16 घटाइए, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 1 गए 5, यहाँ बचा 1 बराबर 4x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 152 बटे 4 कितनी आ गई हमारी? x की वैल्यू आ गई 38, ठीक है, कह रहा है x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 38 आ गया। भाग करेंगे, 4 3 12, 15 में 12 गए 3 2 8 4 32, ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ गई 32। प्रश्न में हमसे कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि b तथा d का गुणनफल, b हमारा कितना है? x+3, d हमारा कितना है? x+7, ठीक है, b निकालिए, b निकालिए, b बराबर हो जाएगा x मतलब 38 प्लस 3 बराबर कितना होगा? 38 3 41, d कितना हो जाएगा? d हमारा x+7 मतलब x की वैल्यू 38 प्लस 7 45, 38 और 7 45, 41 में 45 का गुणा करिए, क्योंकि गुणनफल इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है, इसका औसत 42 है तो b तथा d का गुणनफल कितना है? ठीक है, 45 में 41 का गुणा करिए, 1 5 5 1 चौके 4 4 बचे 20 के 0 हाथ लगा 2 4 चौक 16 2 18 5 4 18 मतलब 1845, 1845 हमारा किस ऑप्शन में है? 1845 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। सी को क्लोज कर लीजिए, सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है, कोई डाउट हो तो एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। प्रश्न में औसत दे रखा है, पदों का योग हम कर लेंगे, पदों की संख्या माना 4 है, भाई 4 ही तो दिया है, 4 है, बस कैलकुलेशन कर लेंगे, रिजल्ट हमारा सामने होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक बात और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। चलिए आगे चलते हैं, अगले दोस्तों आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी? दोस्तों एक लाइन में प्रश्न हल होगा, एक लाइन में। जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न एग्जाम हॉल में मिले तो एक ही ट्रिक अपनाना है आपको, ठीक है, उस ट्रिक से रिजल्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी? औसत बराबर होता है, हम जानते हैं, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। आइए हम देखते हैं पदों की
संख्या, ठीक है। तो योग क्या हो, कितना होगा इसका, योग कितना होगा, औसत है हमारा 18 और संख्या कितनी है 5, ठीक है। योग निकाल रहे हैं, माइनस एक संख्या जब छोड़ देंगे तब संख्या हमारी 4 बचेगी, तब कितना इसका औसत आ रहा है 16। आप इसी को हल कर लीजिए, रिजल्ट हमारा सामने होगा। 18 बचे 90, 16 चौका 64 बराबर 90 में से 64 घटाइए, 10 में से 4 गए 6, यहां बचा 8, 8 में से 6 गए 2, ठीक है। ये हमारा रहा आंसर। आंसर नंबर प्रश्न में आपके बी इज द राइट आंसर, लॉक करिए, ठीक है दोस्तों। ये सब इस टाइप के जो प्रश्न हमारे एग्जाम हॉल में आते हैं, देखने में तो टफ लगते हैं, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। देखिए आराम से प्रश्न को हल कर लिया गया, रिजल्ट भी हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जब हम मैथ पढ़ाने आएंगे तो सिर्फ हम एवरेज पे प्रैक्टिस आपको कराएंगे। जो तमाम प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं घुमा घुमा के, उन सब प्रश्नों को हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए ठीक है।